हेलो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन है लेट ए बी लैम्डा बी पॉजिटिव रियल नंबर्स सपोज पी इज एन एंड पॉइंट ऑफ द लैडस रेक्टम ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स एंड सपोज द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 passes through the point P. If the tangents to the parabola and the ellipse at the point P are perpendicular to each other, then the eccentricity of the ellipse is. ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि एक एलिप्स है जिसका इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स, है ना। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ए की जो वैल्यू है वो हमको डायरेक्टली दिख रहा है कि लैम्डा होगा। अब इस पैराबोला का जो लैटस रेक्टम का जो एंड पॉइंट है, मान लेते हैं कि ये है हमारा लैटस रेक्टम जो कि फोकस से पास करेगा। इसका एक एंड पॉइंट है पी, तो P का जो कोऑर्डिनेट होगा, जैसे कि फोकस है S तो इसका कोऑर्डिनेट a,0 होगा, है ना। तो S का अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करें तो a,0, a की वैल्यू है लैम्डा, तो लैम्डा, 0, तो P जो होगा a,2a होगा, तो यहाँ पे P का जो कोऑर्डिनेट होगा लैम्डा, 2 लैम्डा होगा। ठीक है, लैम्डा, 2 लैम्डा, P का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया और a का भी जो कोऑर्डिनेट है दैट इज़ लैम्डा, 0। ठीक है, तो इस P पे जो टेंजेंट होगा, इस P पे जो टेंजेंट होगा, ऐसा कोई टेंजेंट होगा और एक एलिप्स दे रखा है। एलिप्स भी जो है इस P पॉइंट से ही पास कर रहा है और एलिप्स पे जो P पे जो टेंजेंट होगा, ये दोनों जो होंगे परपेंडिकुलर होंगे, ऐसा बोला गया है। तो एसेंट्रिसिटी बतानी है एलिप्स की। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लैम्डा एक्स जो है पैराबोला का इक्वेशन दे रखा है, तो हमें इस P पॉइंट पे जो टेंजेंट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि टेंजेंट का इक्वेशन का फॉर्मूला है y1 इक्वल टू 2a होता है, तो a की जगह लैम्डा इंटू एक्स प्लस x1, y1 वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दो। y इंटू 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा दोनों साइड से कैंसिल आउट होकर y इक्वल टू एक्स प्लस लैम्डा मिल जाएगा। अगर हम इस इक्वेशन के स्लोप की बात करें, m1 एज्यूम करते हैं तो वो 1 होगा, जो कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वेशन है। तो x का जो कोफिशिएंट होगा दैट इज़ योर स्लोप। तो यहाँ से इस टेंजेंट का स्लोप मिल गया। अब आते हैं एलिप्स पे। एलिप्स का इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, एलिप्स का इक्वेशन ये दे रखा है। तो इसके अगर हम टेंजेंट के इक्वेशन की बात करें, ये होगा x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे P का कोऑर्डिनेट क्या है, लैम्डा, 2 लैम्डा। तो इस पॉइंट पे, इस x1 और y1 पे इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, x इंटू लैम्डा बाई ए स्क्वायर प्लस वाई इंटू 2 लैम्डा बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको हम सिंप्लीफाई करके थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम लैम्डा कॉमन लेके राइट साइड में ले जाएं, एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस 2y बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। इस इक्वेशन को अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में रखें, 2y बाई बी स्क्वायर हमें कुछ ऐसा मिलेगा माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा। तो y का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 2 लैम्डा। ठीक है, तो ये इक्वेशन मिल गया हमें टेंजेंट का जो कि इलिप्स पे है। तो इसको अगर हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो इसका स्लोप अगर मैं m2 ले लूँ तो m2 की वैल्यू क्या होगी, जो x का कोफिशिएंट है दैट इज़ माइनस बी स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, मतलब ये दोनों जो लाइंस हैं दीज आर परपेंडिकुलर्स, तो इनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा। m1 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू m2 जो है ये निकला माइनस बी स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर आएगा। अब यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि b जो है a से बड़ा होगा। ठीक है,
एक ऐसा एलिप्स है जिसमें बी की वैल्यू जो है ए से बड़ी आ रही है। तो इस केस में जो एसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को। 1 माइनस तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर की जगह पे 2a स्क्वायर आप रख सकते हो। तो 1 माइनस 1/2, तो ये आएगा 1/√2। दैट इज़ हमारा एसेंट्रिसिटी जो है 1/√2 आ गया। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और किसी को अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।